आप तो देश की सेवा कर रहे थे, क्या मन में आया जो मतलब ये यहाँ जनता के बीच में आके जनता सेवा करने के लिए आ गए हैं सर? देखिए, देश की सेवा कर रहे थे। देश की सेवा में अग्रगण्य स्थान है अपने भारत का। पूरे विश्व में आप देखते हैं कि तीसरा स्थान है वायुसेना का। मैं वायुसेना के एक अधिकारी था, वहां से आया हूं। वहां तो बहुत अच्छा पोजीशन है। इक्के दुक्के ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत से आगे हैं, जिसमें अमेरिका और एक तो रशिया है, बाकी इंडिया ही है। तो वायुसेना का तीसरा स्थान है। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि साक्षरता में भी जो बिहार है सबसे निचले पायदान पर है, जबकि इसका स्थान 1 to 10 में होना चाहिए। 60 के दशक में हमने देखा था कि लगभग चेन्नई यानी कि उस समय का तमिलनाडु था, और आज का जो है ये चेन्नई है, और अपना बिहार लगभग बराबर था। और इवन इफ ये कह लीजिए कि बिहार चेन्नई से आगे था, तमिलनाडु से आगे था। लेकिन धीरे धीरे ह्रास होता गया, और 60 के बाद आप देखिए 2025 तक पहुंच गए हैं। उधर 40 साल, इधर 25 साल, 65 साल लगभग हो गया है। और 65 साल में बिहार बीमारू राज्य बन के रह गया है, और सबसे निचले पायदान पे साक्षरता में है। चलिए जुड़िए न्यूज ऑफ बिहार के साथ। अभी हम मौजूद है तेघड़ा विधानसभा में, और आपको बताना चाहेंगे आज तेघड़ा विधानसभा में तेज प्रताप जी का आगमन का हेलीकॉप्टर जो है इसी ग्राउंड में लैंड होगा, और यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। और अभी हमारे बीच है चंद्र प्रकाश आनंद जी, हम लिए चलेंगे, सर से बात करना चाहेंगे। और तेघड़ा विधानसभा को लेकर सर से 2 शब्द हम चाहेंगे सर से बात करने के लिए। सर, न्यूज ऑफ बिहार में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप आए, बहुत खुशी हुई, थैंक यू। तेघड़ा विधानसभा को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तेघड़ा विधानसभा करीब 40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, विकास की कोई गंगा नहीं बह रही है। जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं देखभाल नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, जीत के चले जाते हैं। कोई विकास का माता ही नजर नहीं आता यहाँ पे। तो ऐसे अवस्था में एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो देश सेवा करके आया हो, और समाज सेवा में भी अपना स्थान अग्रणी रखा हो, और जनता के बीच आकर के जनता को आगे बढ़ाने का काम करे, तेघड़ा को विकसित काम कर रहे, अव्वल बनाने का काम करे, सशक्त बनाने का काम करे, सोने की नगरी बनाने का काम करे। इसी वजह से मैं इस बीच में आया हूँ, और आगे बढ़ने की तमन्ना लेकर आया हूँ, आगे बढ़ाने के लिए तमन्ना। सर, आप तो देश की सेवा कर रहे थे, क्या मन में आया जो मतलब ये यहाँ जनता के बीच में आके जनता सेवा करने के लिए आ गए हैं सर? देखिए, देश की सेवा कर रहे थे। देश की सेवा में अग्रगण्य स्थान है अपने भारत का। पूरे विश्व में आप देखते हैं कि तीसरा स्थान है वायुसेना का। मैं वायुसेना के एक अधिकारी था, वहां से आया हूं। वहां तो बहुत अच्छा पोजीशन है। इक्के दुक्के ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत से आगे हैं, जिसमें अमेरिका और एक तो रशिया है, बाकी इंडिया ही है। तो वायुसेना का तीसरा स्थान है। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि साक्षरता में भी जो बिहार है सबसे निचले पायदान पर है, जबकि इसका स्थान 1 to 10 में होना चाहिए। 60 के दशक में हमने देखा था कि लगभग चेन्नई यानी कि उस समय का तमिलनाडु था, और आज का जो है ये चेन्नई है, और अपना बिहार लगभग बराबर था। और इवन इफ ये कह लीजिए कि बिहार चेन्नई से आगे था, तमिलनाडु से आगे था। लेकिन धीरे धीरे ह्रास होता गया, और 60 के बाद आप देखिए 2025 तक पहुंच गए हैं। उधर 40 साल, इधर 25 साल, 65 साल लगभग हो गया है। और 65 साल में बिहार बीमारू राज्य बन के रह गया है, और सबसे निचले पायदान पे साक्षरता में है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, और ये मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन जो हमारे नीतीश कुमार थे, उनके विपक्ष में स्थिति डाल करके कि हमको बनाना है तो बनाना है, उन्होंने बना के दिखाया है। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने कहा है कि मैं करके दिखाऊंगा तो करके दिखाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया है। और वही मुद्दा हमारा भी है, तेघड़ा विधानसभा को अव्वल बनाना है, तेघड़ा विधानसभा को सोने की नगरी बनाना है। उसके लिए मैं 10 साल से प्रयासरत हूँ, और आपके लिए सेवा दे रहा हूँ। और इस बार चूक गए तो फिर आप चूकते रह जाएंगे। आपको कोई भी विधायक आएंगे, कोई भी विधायक 80 जीत के जाएंगे, और फिर वही हाल होगा जो ट्रेडिशनल हाल हुआ है। इसलिए इस बार आप तेघड़ा विधानसभा को आह्वान करता हूँ, इस बार ऐसे नेता को चुने जो आपके लिए करता हो, आपके लिए मरता हो, आपको आगे बढ़ाने का काम करता हो। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
फौज की नौकरी छोड़ के और जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और उसी के बीच में आज यहाँ पे भव्य कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम को दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र प्रकाश आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे थे वो